हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो में प्रश्नावली 6.3 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कर आकृति 6.39 में बगल में देख रहे हैं ना चित्र। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदु एस और टी तक बढ़ाया गया है। देख लो, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं किसको, क्यू पी को एस तक और आर क्यू को टी तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल एस पी आर 135 डिग्री, एस पी आर 135 डिग्री और एंगल पी क्यू टी 110 डिग्री, पी क्यू टी 110 डिग्री, तो एंगल पी आर क्यू का वैल्यू निकालना है। ठीक है, पी आर क्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है, पी आर क्यू ये निकालना है, इसका मान क्या होगा। तो देखिए, यह बाह्य कोण यह बाह्य कोण दिया, तो एक यहाँ से एक अंतः कोण निकालो और इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। चाहे यही कोण निकाल दो, इन दोनों का योग इसके बराबर हो जाएगा। हम लोग बना सकते हैं यहाँ से। चलिए तो पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है, दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं, भुजाओं किसको किसको, क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया गया है। ठीक है, एंगल एस पी आर का वैल्यू है 135 डिग्री, एंगल पी क्यू टी का वैल्यू है 110 डिग्री। ठीक है, चलिए तो ज्ञात करना है, क्या हमें ज्ञात करना है, एंगल पी आर क्यू का मान क्या होगा। चलिए हम लोग इसका हल देखते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल पी क्यू टी और प्लस में एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। देख लो, पी क्यू टी यह वाला कोण और पी क्यू आर यह वाला कोण, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा ना, रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। चलिए तो इसका मान पी क्यू टी का मान 110 डिग्री है और प्लस में एंगल पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। इसको ले जाके उधर घटाएंगे तो एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे 110 यानी कि 70 डिग्री आ जाएगा। 70 डिग्री पी क्यू आर का मान 70 डिग्री। तो इन दोनों अंतः कोणों का योग, इन दोनों सुदूर अंतः कोणों का योग इस बाह्य कोण के बराबर नहीं हो जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ हम अब लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू बराबर में एंगल क्या हो जाएगा आपका, एस पी आर, यानी ये बाह्य कोण, ये ऊपर एस दिया हुआ है, ये वाला कैसे होगा, ये बाह्य कोण से। ठीक है, तो पी क्यू आर का मान यहाँ पे 70 डिग्री है, हमें एंगल पी आर क्यू निकालना है और यह एस पी आर के मान की बात करूं तो वह 135 डिग्री है, ये जाके उधर घट जाएगा। तो एंगल पी आर क्यू बराबर 135 में से 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे कह रहा है आकृति 6.40 में एंगल एक्स जो है 62 डिग्री है, फिगर में देख रहे हैं, एक्स वाई जेड 54 डिग्री है, देख रहे हैं। यदि वाईओ और जेडओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के समद्विभाजक है, यानी इसको भी 2 बराबर भागों में बांट रहा है और इसको भी यहाँ 2 बराबर भागों में बांट रहा है, इसको वाईओ बांट रहा है और इसको जेडओ बांट रहा है। तो हमें ओ जेड वाई इसका मान निकालना है और वाई ओ जेड इसका भी मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। दिया है एंगल एक्स बराबर में 62 डिग्री, एंगल एक्स वाई जेड बराबर में 54 डिग्री। क्या कह रहा है कि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः एंगल एक्स वाई जेड और एंगल एक्स जेड वाई का समद्विभाजक है।
समद्विभाजक है। ठीक है, तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है एंगल OZY तथा एंगल YOZ। ठीक है, चलिए इन दोनों को हम लोग निकालते हैं। हल देखिए। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि इस त्रिभुज का दो कोण दिया हुआ है। ठीक है, तो तीसरा कोण पहले निकाल लेते हैं। देखो, एंगल X प्लस एंगल XYZ और प्लस एंगल XZY, तीनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा ना। लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, यहाँ हमारे पास x का मान दिया है और XYZ का मान दिया, तो x का मान कितना है 62 डिग्री है और XYZ एंगल कितना है 54 डिग्री है, तो प्लस एंगल XZY बराबर में 180 डिग्री। चलिए इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 6 और 5 6 11 116 डिग्री हो जाएगा और प्लस में एंगल XZY बराबर में 180 डिग्री। इसको लेकर उधर घटा देते हैं, एंगल XZY बराबर में 180 डिग्री माइनस का 116 डिग्री। चलिए घटा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका एंगल XZY जो होगा वह 64 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, यही ना हो जाएगा आपका। चलिए, तो ये आपका XZY 64 आ गया। हमें क्या निकालना है OZY, ये वाला को निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि हमारे पास दिया हुआ है कि YO और दोनों की जरूरत है, इसलिए मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। हमें इस कोण की और इस कोण दोनों की जरूरत है, इसलिए मैं दोनों को लेकर चल रहा हूँ। YO और ZO क्रमशः एंगल XYZ और एंगल XZY का समद्विभाजक है, दोनों का समद्विभाजक है। ठीक है, इसका समद्विभाजक YO है और इसका समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक ZO है। ठीक है, चलिए, तो जब समद्विभाजक है तो हमें पता है कि ये दो बराबर कोणों में बांटता है, ये इसके बराबर, यानी कि अगर मैं यहाँ लिखूं कि एंगल OYZ तो ये आधा हो जाएगा एंगल XYZ का। यह वाला कोण की बात करूं तो यह पूरे का आधा होगा। उसी तरह यहाँ भी एंगल OZY की बात करेंगे तो वो आधा होगा पूरे एंगल का, किसका XZY का, XZY का। चलिए दोनों को निकाल लेते हैं, आगे क्यों जरूरत है मैं बता रहा हूँ। एंगल OYZ जो होगा हाफ होगा XYZ, तो XYZ आपका कितना है 54 डिग्री है, कट जाएगा यहाँ से 27 आ जाएगा। एंगल OYZ जो है 27 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं एंगल OZY बराबर में 1/2 XZY का वैल्यू है 64, इसको काट देंगे 32 बार में 32 डिग्री, एंगल OZY जो होगा 32 डिग्री हो जाएगा। OZY कितना हो जाएगा 32 डिग्री। एक आ गया आंसर। दूसरा कोण हमें निकालना था एंगल YOZ। ठीक है, ध्यान से देखिए YOZ, ये तो हमें ये दोनों कोणों की आवश्यकता है, तभी नहीं आप तीसरा कोण निकालोगे। तो देखो त्रिभुज OYZ में क्या देख सकते हैं एंगल YOZ प्लस एंगल OYZ, देखो तो इसकी जरूरत पड़ गई कि नहीं, और प्लस एंगल OZY बराबर में 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, इसके कारण ये हो रहा है। चलिए, तो अब देखिए हमें एंगल YOZ निकालना है। OYZ आपका 27 डिग्री है और यह आपका कितना है 32 डिग्री है। OZY बराबर में 180, दोनों को जोड़ लेते हैं, एंगल YOZ और प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 3 2 5 59 होगा आपका। ठीक है, बराबर में 180, ये जाके उधर घट जाएगा। एंगल YOZ बराबर में 180 में से घटा देंगे 59।
ठीक है, तो 121 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आकृति 6.41 में ए बी समांतर है डी के, ए बी समांतर है डी के, एंगल बी ए सी 35 डिग्री है, देख रहे हैं बी ए सी 35 डिग्री दिया है, एंगल सी डी ई 53 डिग्री दिया है, सी डी ई 53 डिग्री दिया है, तो हमें डी सी ई निकालना है, डी सी ई ये वाला, ये ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, दिया है हमारे पास ए बी समांतर है डी ई, ए बी समांतर है डी, एंगल बी ए सी बराबर में है 35 डिग्री और एंगल सी डी ई जो है ना आपका है 53 डिग्री। तो ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, एंगल डी सी ई को, इसका मान क्या होगा ज्ञात करना। चलिए इसका हल देखते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल सी ई डी, ध्यान से देखो, सी ई डी यह वाला कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के, किसके, एंगल बी ए सी के। देख लो, सी ई डी बराबर हो जाएगा एंगल बी ए सी के, एकांतर अंतः कोण से। ऐसा क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ए बी समांतर है डी ई के, ठीक है, तो एंगल सी ई डी जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब चलो त्रिभुज सी डी ई में, ठीक है, ये आपका 35 डिग्री हो गया, दो कोण निकल गया तो तीसरा नहीं निकल जाएगा। चलिए देखते हैं, हमें निकालना है एंगल डी सी ई, डी सी ई प्लस में एंगल सी डी ई और प्लस में एंगल सी ई डी बराबर में 180 डिग्री। यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद सबका मान रख देते हैं, तो हमें तो ये तो निकालना है एंगल डी सी ई, और सी डी ई का मान दिया है हमारे पास 53 डिग्री, सी डी ई का मान कितना है हमारे पास 53 डिग्री है, और सी ई डी की मान की बात करें तो वो 35 डिग्री है, सी ई डी 35 डिग्री और बराबर में 180। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एंगल डी सी ई प्लस में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 88 आ जाएगा बराबर में 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ई बराबर में क्या हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे 88 को, तो 92 डिग्री, 92 डिग्री यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा आकृति 6.42 में देखिए, यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है, देखिए पी क्यू और आर एस टी पर प्रतिच्छेद इस प्रकार करती हैं कि एंगल पी आर टी 40 डिग्री है, पी आर टी 40 डिग्री है, एंगल आर पी टी 95 डिग्री है, आर पी टी 95 डिग्री है, एंगल टी एस क्यू 75 डिग्री है, तो हमें एस क्यू टी का मान निकालना है, एस क्यू टी इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या दिया है, दिया है रेखाएं, रेखाएं पी क्यू और कौन है दूसरी आर एस बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। और यहाँ पे मान दिया कौन 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 से, एंगल पी आर टी बराबर में 40 डिग्री, एंगल आर पी टी बराबर में 95 डिग्री, एंगल टी एस क्यू बराबर में 75 डिग्री। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, एंगल एस क्यू टी के बारे में, एस क्यू टी क्या होगा, ठीक है। चलिए एस क्यू टी यह वाला कोण हमें निकालना है। चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। समझो यहाँ पर
ये त्रिभुज के अंदर ये दो कोण दिए हैं तो तीसरा कोण निकल जाएगा, यह निकल जाएगा तो यह इसके बराबर होगा, तो यह आ गया और ये दिया ही है तो तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा इस त्रिभुज का। चलिए यही काम करते हैं। तो चलते हैं पहले त्रिभुज PRT में, इसमें एंगल PRT प्लस एंगल RPT प्लस एंगल PRT, सॉरी PTR, तीसरा एंगल PTR हो जाएगा, समझ गया ना। PRT, RPT और PTR तीनों का योग क्या हो जाएगा 180 डिग्री। लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है ना। अब यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे PRT की बात करते हैं 40 डिग्री है, RPT की बात करें तो ये 95 डिग्री है, और प्लस एंगल PTR बराबर में 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 135 डिग्री ना हो जाएगा दोनों मिलके। चलिए प्लस में एंगल PTR बराबर में 180 डिग्री, तो एंगल PTR क्या आ जाएगा, तो 180 में से घटा देंगे 135 को, तो एंगल PTR 45 आ जाएगा ना, यहाँ से 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए तो ये आपका जो हो गया PTR 45 डिग्री हो गया, तो एंगल STQ जो होगा, STQ ये वाला कोण इसके बराबर होगा, एंगल PTR के बराबर होगा, यानी दोनों 45 हो जाएंगे। कैसे, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से हो जाएगा ये। चलिए तो ये भी आपका 45 हो गया। अब इस त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होगा ना, तो चलते हैं त्रिभुज, क्या नाम है इसका, यहाँ पे लिख सकते हैं STQ में, STQ में, त्रिभुज STQ में, ठीक है। चलिए क्या क्या हो जाएगा, तो एंगल हमें SQT निकालना है, SQT ये निकालना है, और प्लस में एंगल STQ हम लोग अभी निकाल चुके हैं STQ, और प्लस में एंगल तीसरा एंगल ये है जो 75 दिया है, एंगल TSQ बराबर में 180 डिग्री। लिख सकते हैं कैसे, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसलिए चलिए तो हमें यह निकालना है एंगल SQT, ये हमने अभी निकाला है 45 डिग्री, और TSQ दिया हुआ है 75 डिग्री बराबर में 180, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो एंगल SQT की बात करें तो प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री ना। चलिए बराबर में 180, ये जाके उधर घट जाएगा तो एंगल SQT जो होगा 180 माइनस का 120 घटा देंगे, आपका 60 डिग्री आ जाएगा। यही ना हमें निकालना था SQT, तो निकल गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, आकृति 6.43 में देखिए, PQ लंब है PS पर, PQ लंब है PS पर, यहाँ पे 90 है, अच्छा PQ समांतर है, PQ समांतर है SR के, और एंगल SQR जो दिया है 28 डिग्री दिया है, SQR 28 डिग्री है, और आपका एंगल QRT 65 डिग्री है। तो हमें ये X और Y का मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है सबसे पहले ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चित्र में जो जो दिया है लिख लेते हैं। क्या दिया है कि PQ लंब है आपके PS पर, और PQ समांतर है SR के, एंगल SQR पर 28 डिग्री है, एंगल QRT आपका 65 डिग्री है, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, X तथा Y का मान, हमें X और Y का मान ज्ञात करना है। चलिए अब इसका हल देखते हैं।
चलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि आपका पी क्यू जो है समांतर है एस आर के, ये तो दिया है, ठीक है। पी क्यू समांतर किसके है? एस आर के। तो जब समांतर है तो ये क्यू पी क्यू आर जो हो जाएगा ये ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तिर्यक रेखा होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल पी क्यू आर बराबर में एंगल क्यू आर टी एकांतर अंतःकोण से हो जाएगा, समांतर है इसलिए। चलिए एकांतर अंतःकोण से यह दोनों का योग इसके बराबर पी क्यू आर टी के बराबर हो जाएगा। तो पी क्यू आर की बात करें तो ये दो कोणों से बना है, 100 और 28, दोनों के योग के बराबर हो जाएगा। और बराबर में ये आपका 65, तो ये जाके उधर घटेगा तो x बराबर में 65 में से 28 घटा देंगे तो यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 37 डिग्री, ठीक है। चलिए अब हमें y निकालना है। तो देखिए चूंकि हमारे पास एक और चीज दिया है कि पी क्यू लंब है पी एस पर, यह दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया है ना जी आपके फिगर में, लंब जब दिया है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जब पी क्यू लंब है पी एस पर तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्या हो जाएगा इसका? एस पी क्यू बराबर में 90 डिग्री। समझ गए ना, लंब है इसके कारण दिया ना जी कि पी क्यू लंब है पी एस पर, इसके लिए ये 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए ये 90 डिग्री हो गया, तो एक ये 90 डिग्री हो गया। अभी x का मान हम लोग 37 निकाल लिए, तो इस त्रिभुज का तीसरा कोण नहीं निकल जाएगा। तो त्रिभुज पी क्यू एस में इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा? एंगल हमें कौन सा निकालना है? ये y निकालना है, तो इसका नाम क्या है? पी एस क्यू प्लस में एंगल एस पी क्यू, ये दूसरा वाला एंगल हो गया। और प्लस में एंगल क्या हो जाएगा? यह वाला क्या नाम है इसका? पी क्यू एस बराबर में 180 डिग्री, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं ना। चलिए क्यों लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसके कारण से, समझ गए ना। चलिए तो ये हमें निकालना है, ये आपका y है पी एस क्यू, ठीक है। चलिए ये आपका 90 है और ये पी क्यू एस की बात करें तो ये आपका 37 डिग्री है बराबर में 180 डिग्री। दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा? 127 आ जाएगा यहाँ से बराबर में 180। ये जाके उधर घट जाएगा ना 127, तो क्या हो जाएगा? यहाँ से लिख सकते हैं y बराबर में 180 में से घटा देंगे 127 डिग्री, तो y बराबर में 53 डिग्री आ जाएगा यहाँ से। तो हमने x ऊपर निकाल दिया है 37 और y 53। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आकृति 6.44 में देखिए त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं क्यू आर को बिंदु एस तक बढ़ाया गया है। अच्छा, क्यू आर को कहाँ तक बढ़ाया गया है? एस तक बढ़ाया गया है। यदि एंगल पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक टी पर मिलते हैं, देख लो पी क्यू आर और पी आर एस के समद्विभाजक टी पर मिल जाते हैं, यानी कि पी क्यू आर का समद्विभाजक क्यू टी है और पी आर एस का समद्विभाजक आर टी है ना जी। तो हमें सिद्ध करना है कि एंगल क्यू टी आर यानी यह वाला कोण हाफ होगा एंगल क्यू पी आर के, इस एंगल का हाफ होगा। चलिए देखते हैं दिया क्या है। दिया है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा क्यू आर को एस तक बढ़ाया है या बढ़ाया गया है, ठीक है। और लिखेंगे फिर उसके बाद क्यू टी तथा आर टी क्रमशः एंगल पी क्यू आर, देख लो क्यू टी जो है एंगल पी क्यू आर तथा और आर टी जो है एंगल पी आर एस ये समद्विभाजक है, ठीक है।
चलिए, तो सिद्ध करना है कि एंगल क्यू टी आर जो होगा हाफ होगा किसका, एंगल क्यू पी आर का। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए इसका प्रमाण देखते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं समद्विभाजक की, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कि क्यू टी तथा आर टी क्रमशः एंगल पी क्यू आर तथा एंगल पी आर एस के समद्विभाजक है, ठीक है। तो जब ये समद्विभाजक है तो यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी पूरे का हाफ होगा। यह वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी कि ये दोनों कोण क्या होंगे, पूरे के हाफ होंगे। लिख सकते हैं कि एंगल टी क्यू आर हाफ होगा एंगल पी क्यू आर, कैसे लिख सकते हैं। और एंगल टी आर एस हाफ होगा एंगल पी आर एस के हाफ हो जाएगा। इतना हो जाएगा। चलिए अब देखिए इसके बाद मैं क्या करता हूं। इसके बाद देखिए हम लोग यहां पर देख सकते हैं एंगल टी आर एस जो होगा ना, टी आर एस यानी कि यह बाह्य कोण इस और इस दो अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। एंगल किसके, तो क्यू टी आर और प्लस एंगल टी क्यू आर के योग के बराबर। बाह्य कोण से हो जाएगा, बाह्य कोण से। हम किस में बात करें, त्रिभुज टी क्यू आर में, ठीक है, इसी के लिए बात करें, ठीक है। चलिए अब इसको ना मैं इधर लाके घटा देता हूं, तो एंगल टी आर एस माइनस का एंगल टी क्यू आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू टी आर के, ठीक है, क्यू टी आर के। इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूं, आगे अभी काम आने वाला है। अब चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, इस त्रिभुज के लिए। तो यह जो बाह्य कोण होगा, ठीक है, एंगल पी आर एस, यह जो बाह्य कोण होगा यह किसके बराबर होगा, तो सुदूर दो अंतः कोण के होंगे। एंगल क्यू पी आर और प्लस में एंगल पी क्यू आर के, बाह्य कोण से, बाह्य कोण है ना जी, तो सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर होगा। अब इसमें 1/2 से गुना कर देते हैं। देखो गुना करने से फायदा क्या है, तो यहां पे लिख सकते हैं, कई तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस बराबर में 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है, क्यू पी आर प्लस 1/2 ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। सब में 1/2 से इंटू होगा। अब देखो 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस जो है ना, 1/2 ऑफ एंगल पी आर एस किसके बराबर है, एंगल टी आर एस के, ये तो ऐसे ही रहने दो क्योंकि प्रूफ में ये है क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर का हाफ, पी क्यू आर का आता 1/2 ऑफ पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर क्या हो जाएगा, एंगल टी क्यू आर, है ना जी। चलिए प्लस वाले को इधर लेके आते हैं, देखो क्या होगा, एंगल टी आर एस माइनस का एंगल टी क्यू आर बराबर में हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर, समझ गए ना। ये प्लस वाला इधर आके माइनस में। अब इन दोनों का अंतर देखो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, एंगल क्यू टी आर के बराबर है, बराबर में 1/2 ऑफ एंगल क्यू पी आर हो जाएगा, है ना। तो हमने कैसे लिखा, समीकरण 1 से, समझे ना, समीकरण 1 से, यही ना समीकरण 1 हम लोग माने, उसी से हमने ये दिखा दिया। तो ये आपका प्रमाणित हो गया, समझ गया ना, ये हमने साबित करके यहाँ पे दिखा दिया।
तो इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पे इन कर देते हैं, आपका चैप्टर खत्म हो गया। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in पर, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।